जय हिंद दोस्तों, विकास लर्निंग सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के 10वीं क्लास का जो त्रिकोणमिति लेसन है चैप्टर 8, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले जो हैं हमें ज़रूरत पड़ जाती है याद रखने की। त्रिकोणमिति बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले इसमें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उसी के ऊपर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं शुरुआत से। त्रिकोणमिति के सूत्र, ये आपका टॉपिक है त्रिकोणमिति के सूत्र। इसमें कई सारे फॉर्मूले अभी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले जानना ये है कि त्रिकोणमिति के सूत्र जो हैं वो रिलेटेड किससे हैं, तो वो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हैं। समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री। देखिए मान लीजिए कि अगर आप इस त्रिभुज को अच्छे से देखें, जिसका नामांकन हम कर दे रहे ABC के रूप में, ये जो त्रिभुज है इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने समकोण का चिन्ह दिया, यानी यहाँ पे कोण जो बन रही है वो बन रही है 90 डिग्री। और इस हिसाब से हम जानते हैं कि त्रिभुज की ये तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम हैं। 90 डिग्री जहाँ बनती हैं उस कोण के सम्मुख जो भुजा होती हैं, सामने की जो भुजा होती हैं, उसको हम कर्ण कहते हैं। और ये जो नीचे का जो BC दिख रहा है इसे आप आधार मान सकते हैं और AB को आप लंब मान सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी आधार बन सकता है और लंब बन सकता है, यानी कर्ण फिक्स होता है। कर्ण में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा होगा उसे हम कर्ण ही कहेंगे, यानी हाइपोटेनियस। इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। यह हाइपोटेनियस है। लेकिन ये जो दोनों साइड दिख रहा है आपको AB और BC, ये परपेंडिकुलर यानी लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है। तो चलिए अगर हम इस कोण की जब बात करेंगे उस समय जब हम इस कोण की बात करेंगे कोण C की, तो ये हो जाएगा लंब और BC हो जाएगा आधार। लेकिन जब हम इस कोण की बात करेंगे तो उस समय AB हो जाएगा आधार और BC हो जाएगा लंब। यानी कोण A के कंडीशन में, कोण A के स्थिति में, जब हम कोण A की जब बात कर रहे होंगे तो उसकी स्थिति में अगर देखा जाए तो AB हो जाएगा आधार, AB क्या हो जाएगा? आधार, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बेस कहते हैं। और BC जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंब। BC क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। लेकिन जब हम कोण C की स्थिति की बात करें, कोण C के बारे में जब बात करें, तो कोण C की स्थिति में ये चेंज हो जाएगा। कोण C के स्थिति में और कोण C की स्थिति में देखा जाए, जब हम कोण C की बात कर रहे होंगे तो उस समय AB हो जाएगा लंब और BC हो जाएगा आधार। ये बहुत ही मजबूत पॉइंट है जिसे याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन उन्नयन अवनमन कोण से रिलेटेड जब हम सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें AB हो गया लंब और BC हो गया आधार। तो इस प्रकार से आप देख लें कि किसी भी त्रिभुज का कर्ण नहीं बदलता, लेकिन आधार और लंब बदल सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, कि हमारा जो न्यून कोण दिया हुआ है 90 डिग्री के अलावा जो भी दो कोण बचे हैं उनमें से कौन से कोण की बात हो रही है। अगर कोण C की बात हो रही है तो उसमें AB लंब हो जाएगा और BC आधार हो जाएगा। लेकिन जब कोण A की बात हो रही हो तो AB आधार हो जाएगा और BC लंब हो जाएगा। ये बातें हमें अब समझनी है। अब इस चीज़ को जब हम अच्छे से जान लिए हैं तो इससे रिलेटेड हमारा क्या है कि त्रिकोणमिति में बहुत सारे बातों को जानना होता है। तो चलिए इसको मिटा करके हम आगे की ओर देखते हैं। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर साइन थीटा कॉस थीटा इसके बारे में आपने चर्चा नहीं किया। देखिए उसी पर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक कॉट, ये सब क्या है, इसी के ऊपर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं।
फिर इसकी वैल्यू के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस फॉर्मूले को भी हम बताने जा रहे हैं, जानेंगे। देखिए थीटा के दृष्टि से देखा जाए तो आप 6 प्रकार के पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। साइन थीटा के बराबर माना जाता है कि साइन थीटा जो है वो कॉसेक का अपोजिट है, तो इसको हम 1 बाय कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। और कोस जो है वो सेक का अपोजिट है, तो हम इसको 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं। चूँकि अपोजिट है तो उसको 1 के बटे में लिख रहे हैं, उल्टा है तो। और टेन जो है वो कॉट का अपोजिट माना जाता है। तो इस प्रकार से साइन थीटा बराबर हमारा एक फार्मूला आया 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस का आया 1 बाय सेक थीटा, और टेन का आया 1 बाय कॉट थीटा। और जस्ट इसका उल्टा अगर लेके चलें, अगर हम कॉसेक का बात कर रहे हैं तो सेम इसी का अपोजिट लिखेंगे, क्योंकि जब उल्टा है साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा भी तो साइन होगा। अब इस हिसाब से 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर सेक थीटा की बात हम करें तो 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा। और वही जब हम कॉट थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा। ये है कुछ फॉर्मूले जो साइन थीटा, कॉसेक का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा। अगर ये 3 में ही याद रखें तो ये ऑलरेडी याद रहता है। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा जब कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा साइन होगा, इसीलिए 1 के बाय में लिख दिए साइन को हम। तो ये 3 अगर हम याद कर लेते हैं तो ये 3 ऑब्वियसली ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे निकलते हैं कुछ और फॉर्मूले के ऊपर। उम्मीद करते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं हम आगे कुछ और भी बात पर चलने जा रहे हैं, और स्पेशल ट्रिक के ऊपर अभी हम बात करने जा रहे हैं। कोई कहता है कि सर साइन थीटा बराबर क्या क्या होता है, तो साइन थीटा को लेकर के कितने सारे फॉर्मूले होते हैं। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूले साइन थीटा से बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे की फॉर्मूले की बात करने जा रहे हैं कि साइन थीटा बराबर कहते हैं कि P बाय एच, B बाय एच, ये P बाय बी, ये सब जो होता है फॉर्मूला वगैरह, लंब बटे कर्ण तो आधार बटे कर्ण जो भी है उसको लेकर कभी हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए 2 फॉर्मूले आपको मिलेंगे, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में। जैसे कि पहला फॉर्मूला जो आपको बता रहे हैं वो पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। ये आपके जो फॉर्मूले हैं वो आपको अंग्रेजी वाले हैं। इसमें साइन थीटा को लेकर के देखिए फॉर्मूला आपको मिल चुका है। इसके फर्स्ट लेटर को यूज करेंगे P बाय एच। क्या है इसके फर्स्ट लेटर है P और ये नीचे का फर्स्ट लेटर है H, PH। तो साइन थीटा का होता है PH। कोस थीटा का अगर देखा जाए तो इसमें से होता है BH, यानी बद्री का B और हरि का H। और उसी प्रकार से अगर टेन थीटा का देखें तो उसमें P फर्स्ट और B है, तो P बाय B। टेन थीटा बराबर हो गया P बाय B, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। ये बेस बाय हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इस प्रकार से ये आता है। आप जानते हैं कि हम इसके पहले में बता चुके हैं कि साइन थीटा का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है तो इसका अपोजिट करते हैं, एच को ऊपर करते हैं, पी को नीचे कर देते हैं। क्योंकि साइन का अपोजिट है तो साइन को उलट दिए। उसी प्रकार से कॉस का उल्टा बताया था, कहता है सेक थीटा, तो एच ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया। उसी प्रकार से टेन का उल्टा बताया था कॉट थीटा, अगर बी ऊपर चला गया, पी नीचे आ गया। इस प्रकार से आपको साइन का PH, कॉस का BH और टेन का PB, ये आपको बस यहाँ से याद रहेगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, PH BH PB याद रहा। फिर इसके अपोजिट आपको याद रखने हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। बस उसको उलट देना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देना है, बस ये। और दूसरा विधि जो है इसका वो आपको बता रहे हिंदी में याद रखने के लिए। लाल कक्का, लाल के ए, लाल कक्का LALKKA। लाल कक्का से अभी आपको याद रह सकता है, लेकिन ये हिंदी में रहेगा। वो अंग्रेजी था, ये हिंदी। L से लंब और K से कर्ण। उसी प्रकार से कॉस का ये है A से आधार और K से कर्ण। और ये टेन का है L से लंब और A से आधार, यानी L से लंब और A से आधार। आप देख रहे होंगे कि L K मतलब लंब बटे कर्ण,
ए के मतलब आधार बटे कर्ण और एल ए मतलब लंब बटे आधार। ये हिंदी वाला है, एल ए लाल कक्का, लाल कक्का से आपको याद रहेगा हिंदी वाले। आप जानते हैं कि साइन का उल्टा फिर कौशिक है, तो कौशिक है तो कौशिक थीटा बराबर ले लेंगे। अगर कर्ण ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा लंब। कौस का उल्टा सेक होता है तो सेक थीटा बराबर अगर लेते हैं तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आधार। और अगर यही कॉट लेते हैं, टेन का अपोजिट कॉट, तो आधार ऊपर चला गया और लंब नीचे आ गया। बस इसी का, ये अंग्रेजी में यहाँ लिखे हैं हमने, यहाँ पर हिंदी में लिखे हैं। लंब का अंग्रेजी होता परपेंडिकुलर पी, कर्ण का अंग्रेजी होता हाइपोटेनियस मतलब एच। तो आप देख ही रहोगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये जो फॉर्मूले का छोटे से वीडियो था ये आपको बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आगे के फॉर्मूले जो है अगले वीडियो में आपको मिलेगा, जस्ट इसका सेकंड पार्ट जो है आपको साथ साथ मिल जाएगा। तो धन्यवाद।